Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पीरियड्स के 15वें दिन से आपको क्या काम नहीं करने चाहिए जिससे सक्सेसफुली बच्चा यूट्रन वॉल पे आरोपित भी होगा, साथ में आप 9 महीने की प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर पाएंगे। देखिए, पीरियड खत्म होने के बाद जनरली महिलाओं की ओवरीज में फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होते हैं और आगे चलकर एक ही ऐसा फॉलिकल होता है जो अच्छी तरीके से ग्रो होता है, डेवलप होता है और डोमिनेंट बनता है। और डोमिनेंट फॉलिकल ही रप्चर होता है यानी फूटता है, तो उसमें से मैच्योर एग रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब पे चले जाता है जिससे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और महिलाओं का जो ओव्यूलेशन है वो आपकी जो एक्सपेक्टेड पीरियड डेट है यानी जो नेक्स्ट पीरियड आपको आने वाली होती है उससे 14 दिन पहले ही होता है, क्योंकि हर महिला का ल्यूटल फेज फिक्स रहता है। अगर ओव्यूलेशन के टाइम आप कांटेक्ट में हैं या उससे पहले आप कांटेक्ट में रहे हैं 2-4 दिन पहले, तो क्या होगा, स्पर्म सेल रिलीज होता है। स्पर्म सेल को एग से मिलना होता है, एग को फर्टिलाइज करना होता है, तो यहाँ पे एग फर्टिलाइज होता है। एग फर्टिलाइज होने के बाद बच्चा गर्भाशय में कब आरोपित होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ तो सिर्फ एग फर्टिलाइज होता है। एग फर्टिलाइज होने के बाद बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू होता है, बनता है जाइगोट। जाइगोट जब ट्रैवल करता है फैलोपियन ट्यूब से तो बन जाता है मोरुला। और मोरुला जब पहुंचता है यूट्रन वॉल पे यानी जो गर्भाशय की आपकी दीवार बनी हुई है, जिसे हम यूट्रन लाइनिंग भी कहते हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी कहते हैं, हर महिला की पीरियड के पहले दिन से यूट्रन लाइनिंग बनना शुरू हो जाती है। देखिए, अगर महिलाओं को ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो यही यूट्रन लाइनिंग ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद शेड होने लगती है और महिलाओं को ब्लीडिंग आ जाती है। और अगर ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो इसी यूट्रन लाइनिंग में, इसी एंडोमेट्रियम लाइनिंग में बच्चा आरोपित होता है, तब जाके महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है, तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में ओव्यूलेशन के बाद आपको कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लग सकता है, यानी पीरियड डेट पे या पीरियड डेट के आसपास या पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि एग फर्टिलाइज हो जाता है बट प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, यानी बच्चा आरोपित नहीं हो पाता गर्भाशय की दीवार में। तो इस कंडीशन में क्या सावधानियां आपको बरतनी है, किस तरीके से आप अपने इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस को 100% सक्सेसफुल कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो ओव्यूलेशन का बाद का फेज है, 1 हफ्ते का फेज, इस टाइम पे सबसे पहले तो अगर आप चाय लेने के आदी हैं यानी चाय लेते हैं मॉर्निंग में हमेशा, तो वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। देखिए, चाय जब आप लेते हैं तो आपकी बॉडी में गैस बनती है और गैस बनने की वजह से भी बच्चा गर्भाशय की दीवार पे आरोपित नहीं हो पाता। कई टाइम से कई महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती है बट प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, बस इस छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से यानी गैस की प्रॉब्लम की वजह से भी बच्चा आरोपित नहीं हो पाता। और इसके अलावा कॉफ़ी तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ना सुबह लेनी है ना दिन में लेनी है। देखिए, कॉफ़ी में ज़्यादा अमाउंट में कैफीन होता है और कैफीन ना ही मदर के लिए सही होता है, ना ही बच्चे के लिए सही होता है, ना ही कैफीन लेने से इम्प्लांटेशन आपका सफल होगा, इम्प्लांटेशन आपका फेल ही होगा। इसके साथ गाइज, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाय ले रहे हैं या कैफीन अपनी डाइट में ज़्यादा ले रहे हैं तो इससे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल पे कमी आती है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में अगर आपकी बॉडी में इन दोनों का इंटेक ज़्यादा हो रहा है तो आपका या तो बच्चा आरोपित नहीं होगा, अगर बच्चा आरोपित हो भी गया है तो आगे चलकर वो प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको इन दोनों चीज़ों को छोड़ देना चाहिए अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। और इसके अलावा गाइज, आपको आउट ऑफ स्टेशन भी ट्रेवल नहीं करना चाहिए। उसके पीछे का क्या कारण है वो समझ लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही लॉजिकल रीज़न है इसके पीछे। देखिए, जब भी आप किसी दूसरी जगह जाते हैं तो आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, खाना पीना चेंज होता है, तो उससे अफेक्ट करता है ये हार्मोन के लेवल पे। अगर हार्मोन इम्बैलेंस होता है तब भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, तो इस बात का आपको याद रखना है। देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपको नहीं करना है। आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, जिससे अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो हो सकता है कि बच्चा गर्भाशय की दीवार पे ना आरोपित हो पाए।
इसके साथ ओव्यूलेशन के बाद से महिलाओं को हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है। देखिए, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने से महिलाओं के लोअर एब्डोमिनल एरिया में प्रेशर बढ़ता है और लोअर एब्डोमिनल एरिया में ही महिलाओं का यूट्रस होता है और यूट्रस में ही बच्चा आरोपित होता है। अगर आप ओव्यूलेशन के बाद हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें तो इससे आपके यूट्रस में जोर पड़ सकता है, जिससे आपके इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में सिर्फ स्कीपिंग वगैरह ही नहीं आती हैं, जैसे आपको कुछ भी ऐसा अचानक से धक्के वाली चीज़ नहीं करनी है, जैसे अचानक से आपका धक्का लग रहा है या अचानक से आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में प्रेशर पड़ रहा है या ऐसे कोई काम कर रहे हैं आप घर में ही नॉर्मली ऐसे काम हो जाते हैं, जैसे ऊपर डस्टिंग कर रहे हैं, आप धड़ाम से गिर गए, तो ये चीज़ें सब आपको अपने दिमाग में रखनी है सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए। इसके साथ का इस स्ट्रेस को रिड्यूस करना है और स्ट्रेस को रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्सहेल और इनहेल। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम महिलाओं की बॉडी में फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फिजिकल ही महिलाओं की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, जिसकी वजह से महिलाओं को बहुत ज़्यादा थकान लगती है और एग्जॉस्टेड महिलाएं फील करती हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी कुछ महिलाएं सोचने लगती हैं कि उनकी जो प्रेगनेंसी है वो स्मूथ है या नहीं है, उन्हें ये सिम्टम्स ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, क्यों उनकी बॉडी में ये लक्षणों की इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है, पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। तो काफ़ी चीज़ें महिलाएं सोचती हैं। फिजिकल स्ट्रेस तो हो ही रहा होता है बॉडी में और साथ में मेंटल स्ट्रेस भी होने लग जाता है। अगर स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली गाइस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम होगा ही होगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम होगा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा गाइज एक बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी का लक्षण है जिसमें महिलाओं का बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से महिलाओं को ऐसा फीवरिश लगता है, जिसकी वजह से महिलाएं दवाइयाँ ले लेती हैं विदाउट कंसल्टिंग एनी डॉक्टर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, महिलाओं का इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, क्योंकि ये फेज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। और इस फेज़ में अगर आप कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के कंसल्ट के लेते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो ओव्यूलेशन के बाद आप कोई भी दवाई अपने आप ना लें, चाहे आपको कोल्ड हो गया हो, फीवर हो गया हो, छोटा मोटा कुछ भी हो गया हो। जो दवाई पहले आप लेके ठीक हो जाते थे वो आपको नहीं लेनी है। अगर आपकी बॉडी में लक्षण दिख रहे हैं तो आपको डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेगा, वो दवाई आपको लेनी है। आपको अपने आप जो पहले आप दवाई लेके ठीक हो जाते तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज काफ़ी फीमेल ये करती हैं जिसकी वजह से बच्चा आरोपित नहीं हो पाता है या मिसकैरेज हो जाता है। इस साथ गाइस बॉडी हीट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा होगी तब भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बॉडी हीट कैसे इंक्रीज होती है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हैं या ज़्यादा गर्म खाना खा रहे हैं या ज़्यादा गर्म पानी पी रहे हैं या ऐसा खाने का इंटेक कर रहे हैं जिससे बॉडी में गर्माहट आती है, तो उससे जो आपकी बॉडी की हीट होती है वो बढ़ती है और जिससे कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसे गर्म चीज़ें नहीं खानी है, खाना थोड़ा ठंडा होके खाइए, ऐसा नॉर्मल खाना खाइए, ज़्यादा गर्म नहीं खाना है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, ज़्यादा हॉट जो नेचर फूड्स होते हैं बिल्कुल अवॉइड करना है। जैसे बाहर का खाना भी आप खाते हैं तो उनमें भी ये भी आपकी बॉडी की हीट को इंक्रीज करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है और इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली गाइस बच्चा तो आरोपित होगा ही होगा सक्सेसफुली, और साथ में आप ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी फॉलो करते हैं तो आप हेल्दी एंड स्मूथ प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर पाएंगे, जिससे 9 महीने के बाद हेल्दी बेबी को भी बॉर्न कर पाएंगे। एंड यही आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।